महंगा बहुत है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपका प्रोडक्ट महंगा बहुत है। ये एक और सवाल है, आपका प्रोडक्ट महंगा बहुत है। अब इसका आंसर पता क्या है? सिंपली पहला सवाल पूछो, ये प्रोडक्ट आपको किससे महंगा लग रहा है? महंगा तो है, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट किससे महंगा लग रहा है? क्या है ऐसा जिससे आपको महंगा लग रहा है? भाई एक बात बताइए, धरती पे सब कुछ महंगा है। महंगा सब कुछ ही है भाई। एग्जाम्पल, जिसके पास 100 रुपए नहीं है तो उसके लिए 150 रुपए का प्रोडक्ट तो महंगा पड़ेगा ना। आई गेटिंग मी? और जिसके पास मान लो 5000 नहीं है उसके लिए 7000 महंगा पड़ेगा। आई गेटिंग मी? तो महंगा तो सब कुछ ही है धरती के ऊपर। इस धरती पे कुछ भी सस्ता नहीं है। कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो सबके लिए सस्ती हो। कोई ना कोई किसी न किसी के लिए महंगा जरूर पड़ेगा। जब पैसे ही नहीं है तो क्या करे बताइए? भाई शाम का खाना भी महंगा पड़ेगा ना। यदि पैसे ही नहीं है तो शाम का खाना महंगा पड़ेगा। तो सवाल क्या है? जब कोई बोले आपसे कि आपका प्रोडक्ट महंगा बहुत है, तो पहला सवाल अब आप उनसे पूछिए, ये प्रोडक्ट किससे महंगा है? आपका मतलब क्या है? आप पूछिए उनसे, आपका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट किससे महंगा है? आप पूछ सकते हैं फिर, ये सुबह के ब्रेकफास्ट से रोटी परोठे से महंगा है? क्या ये आपके चाय ब्रेड से महंगा है? इसका एक सिंपल जवाब है, जब तक आपको ये नहीं पता शेक के डब्बे में आपको क्या मिल रहा है, जब तक आपको ये नहीं पता आपके शरीर को क्या चाहिए, जब तक आपको ये नहीं पता कि आप उतने पैसों में जो अपने बॉडी को दे रहे हो वो क्या दे रहे हो, जब तक आपको सेहत का मोल नहीं पता, तब तक आपको प्रोडक्ट महंगा लगेगा। लेकिन जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगी कि शेक के डब्बे में आपको मिल क्या रहा है, जिस दिन ये पता पड़ जाएगा कि आप बाहर बाजार से पैसों में बीमारियां लेकर के आ रहे हो, जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा। अच्छा, इंसान किस लिए बीमार पड़ रहा है बताइए? सर आंसर, इंसान क्यों मोटापे का शिकार हो रहा है, इंसान क्यों बीमारी से गिर रहा है? द रीजन बीइंग 80% न्यूट्रिशन। मतलब 80% और खाने का ही तो है भाई, समझ रहे हो? और जो खाना कहां से ला रहा है वो बाहर बाजार से लाता है। क्या वो फ्री में लाता है? वो पैसों में लाता है। इसका मतलब क्या है कि बाहर बाजार से जो खाने पीने के सामान ला रहा है वो उन पैसों में बीमारियां ला रहा है। तो जिस दिन ये पता लग जाएगा कि शेक के डब्बे में क्या है, जिस दिन ये पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए था, जिस दिन ये पता लग जाएगा कि आप पैसों में बाहर बाजार से बीमारियां ला रहे थे, जिस दिन आपको आपकी सेहत का मोल सही से पता लग जाएगा, उस दिन इस धरती पर शेक के डब्बे से आसान और सस्ता कुछ भी नहीं है खाने के लिए। नथिंग इज देयर इन दिस वर्ल्ड। इससे सस्ता कुछ भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, अब सोच के देखिए आप मेरी बात को, आप समझिए कोई इंसान कैसे इस प्रोडक्ट को महंगा बोल सकता है। बस एक ही वजह है, उसकी आदत हो चुकी है बोलने की, महंगा है। अभी हम लोग कहीं बाहर घूमने गए थे तो थोड़ा बेटे की तबीयत खराब हुई, छोटे वाले की। तो वो थोड़ा वैसे पहले से ही है, मतलब जब भी बाहर कभी जाएंगे तो नॉर्मली जूस पीता है। बोला मुझे जूस पीना है ऐसा करके। तो उसको थोड़ा सा मतलब तबीयत खराब हुई तो उसको लगा कि मुझे जूस पीना है, तो मैं चलो मैं जूस पिला के लाता हूँ। अब मैं उसको बाहर गया, मतलब रोड पे, चल वो जूस का ठेला देखते हैं, जूस पिला के लाता हूँ। वैसे दिन में वो 2 बार शेक नॉर्मली पीता है, एंड 3 बार भी कई बार हो जाता है। और कई बार ये कहता है अपनी मम्मी को, बोला भाई शेक पिलाती रहती हो, कुछ खाने को तो देती नहीं हो, शेक ही शेक चलते रहते हैं पूरे दिन। तो ऐसा करके बोला, बोले शेक के अलावा कुछ बना भी लिया करो घर में खाने के लिए। तो अब वो शेक 2-3 बार पीता है, तो बोला मुझे कुछ बाहर का जूस पीना है, कुछ ऐसा पीने का मन किया। तो मैं उसको बाहर रोड पे लेके गया, तो मैंने कहा भाई जूस दे दो। तो बोले कौन सा? बोले काम करो वो अनार का और अनानास का मिला के मिक्स करके दे दो, है ना। तो जूस पी लिया। तो मैंने कहा भाई कितने पैसे हो गए? बोले जी 50 रुपए हो गए। तो मैंने 50 रुपए उनको दे दिए, लो 50 रुपए। तो मैं सोच रहा था ज्ञानेंद्र, यार 50 रुपए में अनास और अनानार का जूस पी करके आ गया, तो शेक तो बड़ा सस्ता है हमारा। 50 रुपए में क्या मिला? 50 रुपीज में मिला क्या? केवल जो अनार में था वो भी थोड़ा बहुत, और जो अनानास में था वो भी थोड़ा बहुत। आप समझ रहे हो? बिकॉज अधिकतर तो बर्फ और बाकी कुछ डाल के उसको उसके अंदर देते हैं। आप समझ रहे हो?
और मैं सोचा ज्ञानेंद्र हमारा शेक का डब्बा अब 2000 का हो जाएगा, कितने हो जाएगा? अब हमारा शेक का डब्बा 2000 रुपए का हो जाएगा। ताली करो। अच्छा ताली करते बन नहीं आप लोगों से, पता नहीं क्यों आप ताली भी नहीं कर रहे हो। शेक का डब्बा 2000 का हो जाएगा, 2000 रुपीज, 1999 कुछ रुपए लगभग का हो गया। ठीक है, तो आप मान लीजिए आप शेक एमआरपी से ही पीते हैं। कैसे पीते हैं? हेलो, मान लीजिए शेक एमआरपी से पीते हैं। वैसे यहाँ पर कोई भी एमआरपी से पीने वाला नहीं है, सबने ऑर्डर लगा रखे हैं और सब कम से कम 35% पे है। आप समझ गए ना? मान लो शेक 2000 रुपए का ही है और आप शेक एमआरपी से ही पीते हैं, तो एक शेक पानी वाला शेक कितने का बनेगा? पानी वाला शेक, एक शेक के डब्बे में 20 शेक बनते हैं। कितने बनते हैं? 20। वैसे किसी किसी के 25 बन जाते हैं, अब ये नहीं पता वो कैसे तोलते हैं उसको, बट शेक 20 ही बनते हैं नॉर्मली। वैसे जब पूरा ठीक से चम्मच उसको हम लोग यूज करते हैं। तो एक शेक कितने का पड़ा? लिखो लिखो, 20 शेक बनते हैं 2000 रुपए के अंदर, तो एक शेक कितने का पड़ा बताइए? एक शेक कितने का पड़ा? 100 रुपए का। कितने का पड़ा? 100 रुपए का। अब मुझे बताओ 50 रुपए का जूस वो सस्ता है या 100 रुपए का शेक सस्ता है? जहां पर 100 रुपए का शेक आपने पिया, पानी वाला शेक बोल रहा हूं, पानी वाला शेक, आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिला। लिख लो, 10 ग्राम प्रोटीन, 3 चम्मच शेक को शेक करके पीने से मिल गया आपको 10 ग्राम प्रोटीन। आपको 18 विटामिन मिनरल्स, मतलब आपको अनानास अनार में जो मिल रहा था मुझे, खाली वही तो मिला ना, बाकी फलों का जूस तो नहीं मिला ना मुझे, बाकी सब्जियों से जो मिल सकता था वो तो नहीं मिला ना मेरे को। 18 विटामिन मिनरल्स मुझे मिले, मुझे गुड फैट मिल गया, मुझे गुड कार्बोहाइड्रेट मिल गए, 3.5 ग्राम फाइबर मिल गया। अब बताओ आप 100 रुपए और क्या चाहते हो? बच्चे की जान लोगे क्या? What you want in 100 rupees? लेकिन यदि आप 25% पर हैं, आप 25% पर हैं, तो यही शेक आपको 80 रुपए का पड़ता है। कितने का पड़ता है? पानी वाला शेक 80 रुपए का। यदि आप 35% पे है, तो यही शेक आपको लगभग 73 का पड़ेगा, 73 रुपए का। यदि आप 42% पर हैं, तो ये आपको लगभग पड़ेगा 65 रुपीज का। और यदि 50% पर है, तो यही शेक आपको पड़ेगा मात्र और मात्र 52 रुपए का। पानी वाला शेक कितने रुपए का? 58 रुपए का, 58 रुपीज का पड़ेगा, मतलब 60 का मान लो मोटा मोटा। अब बताओ वो 50 रुपए का जूस अच्छा था या 60 रुपए का शेक अच्छा है? हेलो, आई थिंक 60 का शेक अच्छा है ना भाई, है ना? उसमें उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, उसमें कोई बर्फ डाली हुई नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। 60 रुपए का शेक जिसमें आपको कितना कुछ मिल गया, सोच के देखिए। और आपको बताऊं, उसी दिन फिर मैं बेटे के साथ था, मैं 1 दर्जन केले लेकर के आया। केले का भाव 60 रुपए दर्जन, केले का भाव 60 रुपए दर्जन। आपको मालूम है जितना केलों का वजन था ना, उसके छिलके आधे वजन के थे। यानी कि 60 रुपए दर्जन कह करके मैं ये भी कह गया यार 60 रुपए दर्जन, मतलब आदत तो मेरी भी है ना बोलने की। हेलो यार, बड़ा महंगा कर दिया केला, 60 रुपए दर्जन। मैंने भी कहा उसको, लेकिन मुझे समझ में आया कि ज्ञानेंद्र वो जो 60 रुपए के केले तू लेकर के आया था, तूने 60 के केले खा लिए क्या? तूने 30 रुपए का तो छिलका कसे डब्बे में डाल दिया। उसी दिन मैं तरबूज लेकर के आया, तरबूज, तरबूज 30 रुपए किलो था, वो 100 रुपए का तरबूज दिया। कितने का दिया? 100 रुपए का तरबूज। आपको मालूम है तरबूज का जो खोपड़ा होता है ना, खोपड़ा, तरबूज का खोपड़ा थोड़ा भारी होता है, मतलब उसमें उनमें छिलका बहुत निकल जाता है, तो लगभग आधा वजन तो खोपड़े का था। आप समझ रहे? तो केवल वो जो आधा था वही तो मैंने खाया, यानी कि 50 रुपए के छिलके मैंने कहा डाल दिए कच्चे के डब्बे में। हम इतने अमीर हैं कि लगभग 30% से लेकर के 50% छिलके और खराब चीजों को हम कचरे के डब्बे में डाल देते हैं और तब शेक को महंगा बोलते हैं। हम इतने अमीर हैं जहां शेक का एक एक कण इस्तेमाल होता है, एक एक कण इस्तेमाल होता है। एफएस देखो, ये गिलास रखा ना पानी मेरे पास में, इस गिलास में से कुछ भी नहीं बचेगा, एफएस में से सारा पी ले जाएगा।
और जब शेक पीते हैं तो शेक में तो ऊपर से पानी डाल करके बाद में उसको भी हिला हिला करके पी लेते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो इसका एक ही सिंपल जवाब है, जब तक आपको ये नहीं पता कि शेक के डब्बे में आपको मिल क्या रहा है, जब तक आपको ये नहीं पता आपकी बॉडी को क्या चाहिए था, जब तक आपको ये नहीं पता कि बाहर से पैसों में आप बीमारियां लेकर के आ रहे हो, जब तक आपको सेहत का मोल नहीं पता, तब तक ही आपके लिए शेक महंगा लगेगा। अदरवाइज इस धरती पर इससे सस्ता खाना अवेलेबल नहीं है। आर यू विद मी? क्या मेरे साथ तैयार है? सो दिस इज रियली अमेजिंग। तो महंगा नहीं है भाई। यदि कोई महंगा बोले तो थोड़ा प्यार से हैंडल करें। गुस्सा बहुत आता है उसके ऊपर जो बोलता है महंगा है, मुझे बहुत गुस्सा आता है जो बोलते हैं महंगा है, लेकिन आप थोड़ा प्यार से हैंडल करें, क्योंकि कई बार जो मन कर रहा होता है ना, हम वो कर नहीं सकते सब जगह पे, आपको मालूम है ना। हम अपने मन को कंट्रोल यार नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते कंट्रोल यार। है ना? तो मतलब मन तो करता है कुछ करने का, जब हम कहीं ऐसे सिचुएशन में आते हैं, ऐसा लाइफ में कितने बार होता है ना, मन तो करता है यार, लेकिन ये कंट्रोल यार इधर नहीं, आप समझ रहे हो, इन दैट वे। तो महंगा बोले यदि कोई आपसे, तो वहां ऐसे में थोड़ा कंट्रोल करें। गुस्सा तो आता है, लेकिन थोड़ा ठीक से बताएं कि तुम 50% खाने पीने के सामान किसमें डाल के आते हो, आप समझ गए। और खास करके मजा पता कब आता है, जब बहन मटर लेके आती है, मटर, और मटर का छिलका खोला, छिलके में एक भी मटर नहीं थी, गुस्सा तब आता है। छिलके में एक भी मटर नहीं थी, सोचिए। वैसे केले के छिलके के अंदर केला तो मिलता है ना अपने को। लेकिन मटर में आपको छिलके मिलते हैं, केवल मटर भी नहीं मिलती अंदर कुछ में तो, और अपने को ठगा सा महसूस करते हैं।